राजस्थान में कड़ाके की ठंड है। घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रह गई है। 16 जिलों में शुक्रवार को कोहरे का येलो अलर्ट है। सर्दी के चलते शुक्रवार को 25 जिलों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जैसे सीकर, कोटा, जैसलमेर, करौली, अलवर, तमाम ये जिले हैं। यहाँ पर सुबह कोहरा छाया रहा और गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक भी लग गया। कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है। तो देखिए, कई रूट की जो गाड़ियां हैं वो 1 से 3 घंटे देरी से चल रही हैं और 16 जिलों में कोहरे का जो येलो अलर्ट है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। राजस्थान में सर्दी का असर है और इसकी वजह से कई रूट की गाड़ियां 1 से 3 घंटे देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। कोहरा और शीतलहर से ठंड और भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। साथ ही कोहरे का अटैक भी रहेगा। 16 जिले जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है या यूं कहें कि 30 मीटर से भी कम है, ऐसे में वाहन चालकों को अपना वाहनों की हेडलाइट जला के आगे चलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अशोक हमारे संवाददाता श्री गंगानगर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सुबह सुबह बताइए, श्री गंगानगर में मौसम का क्या हाल है? देखिए, श्री गंगानगर के मौसम के मिजाज की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से सबसे कम अधिकतम तापमान जो दर्ज हो रहा है वो श्री गंगानगर जिले में ही दर्ज हो रहा है। परसों भी सबसे ठंडा दिन श्री गंगानगर का ही रहा और कल भी रहा। न केवल दिन का बल्कि रात के तापमान में भी आ रही गिरावट की वजह से गलन का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दिन भर श्री गंगानगर वासियों की धूप भी छूटती रहती है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज भी श्री गंगानगर में कोल्ड डे के साथ साथ घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर कोल्ड डे के रूप में तो देखा जा रहा है, क्योंकि चल रही ठंडी हवाओं से श्री गंगानगर वासियों की धूप भी छुटा रखी है। मैं इस समय श्री गंगानगर के ही मटका चौक पर मौजूद और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर है और जिन्हें अल सुबह जल्दी अपने काम के लिए निकलना होता है वो अलाव सेकते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि काफी तेज ठंड होने की वजह से लोगों के पास यदि इस समय कोई सहारा है तो वो केवल और केवल अलाव सेकने का है। ना केवल अलाव सेक रहे हैं बल्कि गर्मा गर्म चाय का भी आनंद ले रहे हैं ताकि अपने आप को थोड़ी सी राहत मिल सके। लोगों का रूटीन पूरी तरह से बदल कर रह गया है और मॉर्निंग वॉकर्स तो ये मान के चलें कि आप बिल्कुल गायब से ही हो गए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल श्री गंगानगर का मौसम कैसा है और वो कैसे बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बताएं। सर बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, बेहिसाब ठंड हुई पड़ी है। बस सारा तो यही है सर, आग सेक रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद यही लेना पड़ता है चाय का और ये आग वगैरह। यहाँ से उठने का दिल ही नहीं करता सर। हाँ बिल्कुल, वाकई देखिए, इस समय रात का टेम्परेचर मनु 5 डिग्री सेल्सियस तो दिन का टेम्परेचर लगभग 11 और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना होने की वजह से श्री गंगानगर वासियों का रूटीन तो गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन दिन भर चल रही शीतलहर और गलन के एहसास की वजह से धूप भी छूट रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, आप बताएं कि फसलों के लिए कैसा है ये मौसम? फसलों के लिए ठीक है, बहुत मौसम से ये फसलों के लिए तो हानिकारक है। कनक फसल होगी, ये धुंध पड़ेगी तभी फसल होगी ना। कनक मतलब फसलों के लिए बढ़िया है। हाँ, फसलों के लिए बढ़िया, किन्नों के लिए बढ़िया है। किन्नों के लिए बढ़िया, गाजर के लिए? गाजर तो नक्की होने वाली है बहुत। अब तो गाजर तो खत्म होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, न केवल आम लोगों का रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सबसे खास बात मनु ये है कि जो खेतों में रबी की फसल खड़ी है, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, उसके लिए ये मौसम काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। खासतौर से श्री गंगानगर का किन्नू, यदि इस तरह से घना कोहरा पड़ता है और तेज ठंड पड़ती है तो किन्नू की मिठास बढ़ती है और मिठास बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। तो बिल्कुल अशोक, ये बताइए, बच्चों के लिए भी जरा बात कर लेते हैं। स्कूलों की छुट्टियां क्या वहां पर भी एक्सटेंड की गई है? क्या स्टेटस है? बिल्कुल मनु, देखिए, इनिशियल स्टेज में जब टेम्परेचर गिरने लगा था तो श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का अवकाश 12 जनवरी तक घोषित कर दिया गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों में अचानक टेम्परेचर में हुई भारी भरकम गिरावट और मौसम विभाग के द्वारा शीतलहर चलने की संभावना जताए जाने के बाद में जिला प्रशासन के द्वारा अब 6ठी से 8वीं तक के बच्चों का भी 12 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी कि श्री गंगानगर जिले में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का 12 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिससे 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस समय श्री गंगानगर में वाकई काफी तेज ठंड पड़ रही है। हालांकि जिला मुख्यालय पर तो कोहरा नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा होने की वजह से अशोक, आप बता भी रहे हैं कि श्री गंगानगर एक ऐसी जगह जो कि पिछले 2 दिन से सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। ये बताइए कि आगे को लेकर सर्दी का क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का?
देखिए, मौसम विभाग ने आगामी 10 जनवरी तक यानी कि अगले 2 दिनों तक अभी भी श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव चलने का और कोल्ड डे रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि अभी भी मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को आगाह किया है कि आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में, खासतौर से न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी आवश्यक इंतजाम करके रखे जाने चाहिए। खासतौर से रैन बसेरों का संचालन भी पुख्ता रूप से किया जाना चाहिए, जो हो भी रहा है, न केवल जिला मुख्यालय पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इसके साथ साथ किसानों को भी सलाह दी है, क्योंकि यदि आगे आने वाले दिनों में रात के टेम्परेचर में गिरावट होती है तो पाला पड़ने की संभावना है। तो किसानों को भी आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है, ताकि खासतौर से जो सब्जियां हैं, फल है और जो खासतौर से सरसों की फसल है, उसको पाला पड़ने की संभावना से बचाया जा सके और फसलों में किसी तरह का नुकसान ना हो। हालांकि अभी जो रात का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, वो गेहूं, चना, जो सरसों की सिंचाई पानी की तो पूर्ति कर ही रहा है, उसकी बढ़ोतरी में भी फायदेमंद है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में यदि टेम्परेचर और ज्यादा गिरता है तो निश्चित तौर पर सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है, सब्जियों को नुकसान हो सकता है। तो मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसकी पालना करने की अपील न केवल मौसम विभाग के द्वारा की गई है, बल्कि न्यूज़ 18 भी खासतौर से उन दर्शकों से अपील करना चाह रहा है जो घने कोहरे के बीच में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान सूरतगढ़ क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से कार और बस के बीच में अच्छी खासी भिड़ंत हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। तो ऐसे में घने कोहरे के बीच में गाड़ी ड्राइव करते समय दर्शकों को न केवल गाड़ी की रफ्तार स्लो करके रखनी चाहिए, बल्कि अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखी जानी चाहिए, ताकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से किसी तरह की जो संभावित दुर्घटना है उसको टाला जा सके। फिलहाल श्री गंगानगर में हार्ड कप